स्वागत है आप सभी का एयर ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान पार्ट 1। आज हम अभ्यास कर वर्ष 2024-25 नई शिक्षा नीति के तहत एयर ग्रेड अभ्यास पुस्तिका साइंस अध्याय 1 उत्पादन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो क्या है इसका, तो इस पार्ट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पार्ट की पूरी तैयारी जो हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें बेसिक, जैसे कि सभी जीवों को जो है भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा आवश्यक है। प्राणी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। और भी जो बेसिक जानकारियाँ हैं, हम अपना भोजन कैसे करते हैं, कृषि के द्वारा हम अपने लिए भोजन उत्पादन करते हैं, पौधे उगाते हैं, फसल बोते हैं, अनाज मिलता है, उससे हम अपने जीवन को चलाते हैं, भोजन करते हैं। इसके अलावा अगर यदि हम नीचे चलें तो उपकरण इसमें दे रखा है कि कृषि में क्या दे रखा है, इसमें कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाँट कर लिखिए। तो हम जो खेती करते हैं उसमें कौन कौन से वो हमें उपयोग में आते हैं, जैसे हम मान लो हल आ जाता है, दूसरा ट्रैक्टर, तीसरा इसके अलावा कुदाली जिसका हम काम कर सकते हैं, सीड ड्रिल। तो ये सभी क्या हैं, ये हमारे कृषि के काम में उपयोग में आते हैं। तो अगला हमारा इसमें क्या है, यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ लिखो, तो लिख दो। हमने हंसिया देखा है, कल्टीवेटर देखा है, फावड़ा देखा है, हार्वेस्टर देखा है, ये सारी हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, उनको हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो आगे फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उसमें निम्नलिखित शब्दों से चयन करके लिखिए। बुआई है तो बुआई लिख दो। खाद एवं उर्वरक बोना तो लिख लो खाद एवं उर्वरक बोना। इसके अलावा भंडारण, सिंचाई, इसके बाद सिंचाई के बाद क्या खरपतवार करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा। इसके अलावा भंडारण, जैसे अपन सबसे पहले फसल बोते हैं तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, बुआई करते हैं, खाद एवं उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से रक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं, इसके बाद भंडारण करते हैं, यानी उसको निकाल के घर पे ले आते रख लेते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर की ओर। तो हमारा पहला आंसर है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला हमारा क्या होगा, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि होती है। तो क्या होती है, अक्टूबर से मार्च तक हो जाती है। कहाँ तक हो जाती है, अक्टूबर से मार्च तक। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आंसर होगा, पहले जब जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती थी, पहली जो है जल की कमी वाली क्षेत्र में रहती थी, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो किसका उपयोग कर सकती है, ड्रिप तंत्र का उपयोग कर सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या अगला क्वेश्चन, बूजों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। अब पहले ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो इसमें हमारा इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सी वाला। इसमें क्या है, ए और बी दोनों ही सही है, हमारे क्या है, दोनों ही सही हैं। तो अगला हमारा है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो किसके द्वारा होती है कृषि कार्य में, सीड ड्रिल के द्वारा। किसके द्वारा, सीड ड्रिल के द्वारा बचत होती है हमें। तो अगला हमारा आ जाता है पाँचवा में क्या है, गमले दे रखे हैं, उपरोक्त चित्र में ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया है। बताइए किस गमले में पौधों का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो गमले ए में होगा। क्यों होगा गमले में, क्योंकि मिट्टी प्लस गोबर की खाद भी है। गोबर की खाद जो है जैविक खाद मानी जाती है। क्या मानी जाती है, जैविक खाद मानी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा गमला ए वाला। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो हमारा पहला रिक्त स्थान होगा, पहला रिक्त स्थान क्या है, निम्नलिखित, यानी वो छोड़िए, अपन क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है, छिड़काव तंत्र उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य खालिस्तान का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो किसके रूप में करते हैं, मछली के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा आ जाता है, खाद से मिट्टी को खालिस्तान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो क्या होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है। ठीक है, तो बूढ़ों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा।
इस अवांछित पौधे को हटाने के लिए बूझो खालिस्तान का उपयोग करेगी। किससे करेगी? खरपतवार नाशी का उपयोग करेगी। ठीक है, तो अगला है हमारा 5वां, घरों में अनाज के भंडारण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? जैसे कि हम अपने घरों में अनाज रखते हैं भंडारण करके, तो हम उसमें नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसमें कीड़े न लगे, खराब ना हो जाए अनाज। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो हमारा अगला आंसर आता है प्रश्न नंबर 3, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न है, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एवं बहु आदि पर्व मनाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। जैसे इसमें दे रखा है धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर, मूंगफली। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? रबी की फसल। तो रबी की फसल क्या हो जाती है? चना और मटर। ये कौन की हो जाएगी? रबी की फसल हो जाएगी। अब खरीफ की फसल क्या है? जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। ये क्या हो जाता है? खरीफ की फसल हो जाती है। ठीक है, तो अगला हमारा नेक्स्ट आ जाता है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं बाजरा खरीफ की फसल है और इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई और जून हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आ जाता है आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा 6वां, निम्न बाक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो हम इसको तो दोस्तों आइए इसको हम क्रम से जमाते हैं। तो पहला आ जाएगा, सबसे पहले हम जब फसल को बोते हैं तो क्या करते हैं अपन? सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। इसके बाद अपन बुआई करते हैं। इसके बाद खाद एवं उर्वरक डालते हैं, दोनों चीज डालते हैं। इसके अलावा सिंचाई करते हैं। इसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर गेहूँ का अपन क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है 7वां, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। अब उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो इसका आंसर होगा, किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सूखना भूल गया, यानी सुखाना भूल गया, तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी सूक्ष्म जीवों जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारा 8वां क्वेश्चन आता है, क्या है? बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहले अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। अब बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? देखो, इसका आंसर हो जाएगा, खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है। क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा बीजों इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों सीड ड्रिल तो सब जानते होंगे, ये बोने की जो मशीन होती है उसको सीड ड्रिल बोला जाता है। ठीक है, अब चित्रों को पहचानने के ये सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों को निम्नांकित कीजिए, इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? तो हम लिख सकते हैं, पहला जो चित्र है इसमें आ जाएगा मोट, अगला आ जाएगा रहत, अगला आ जाएगा छिड़काव तंत्र और इसमें आ जाएगा ड्रिप तंत्र। ठीक है, ये हमारे राइट आंसर हो जाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसलिए अपना जो बल है, जल वेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम अपने जल की बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाओगे और क्यों हटाएंगे? तो में खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे, अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक जगह और आकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है? 11वां क्वेश्चन है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, अब हम इनमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करेंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर होता है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हमें इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे। ठीक है, पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएगा एवं कमज़ोर बीज ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, इसको हम पृथक कर सकते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आता है 12वां, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीज को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे? तो इसका हमारा राइट आंसर होता है बीज को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसे उलट पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और इन पौधों पौधे इन पोषक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोलन करना फसल उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यह माना जाता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है? बूझो तथा पहेली अपने अपने खेत में खड़ी फसल को देखकर बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बूझो और पहेलियाँ बातचीत करते हैं। अब उपरोक्त बातचीत के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आ जाता है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो इसका हम आंसर लिखेंगे, उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला आंसर आ जाता है, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो हम लिखेंगे मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक इसका हम उत्तर लिख सकते हैं कि जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, यह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? तो हम इसमें लिख सकते हैं, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। तो अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन 5वां, उर्वरकों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो उर्वरकों के दो उदाहरण हैं, एक यूरिया हो जाता है, एक हो जाता है पोटास। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ, उचित खाद एवं उर्वरकों का उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो इसके संभावित कारण लिखेंगे हम, तो किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए होंगे, पहला कारण जो है। दूसरा ये, किसान द्वारा खाद और उर्वरकों तथा सही प्रकार से उपयोग नहीं किया होगा। तीसरा कारण हो सकता है खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण भी फसल अच्छी नहीं हो सकती। चौथा फसल रोगग्रस्त हो, सूखाग्रस्त हो या बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। ये चार हम कारण लिख दिए हैं हमने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 15वां हमारा। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न है, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहाँ कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णता अनुपस्थिति रही। अब खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके संभावित कारण रहे वो लिखना है। तो किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर वाला। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? तो हम लिखेंगे, यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करता। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट 1। तो हम प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो प्रोजेक्ट जब हम पूरा करते हैं तो क्या है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई कपड़े में लपेट कर रखिए और होने वाले परिवर्तनों को तालिका में लिखिए। तो हम देखेंगे 24 घंटे में अंकुरित होता है, 2 दिन में अंकुरण बड़ा होता है, बढ़ाना, और 5 दिन में मूंग का पौधा बनना, छोटा पौधा बनना, और 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनना, ये कार्य होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल है, बीजों में अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो आकलन अवलोकन किया उनको चित्र द्वारा दर्शाइए। तो ये हमने दोस्तों चित्र बना दिया है इसमें। तो आप लोग इसमें देख के पेंसिल से बढ़िया चित्र बनाएं, साफ सफाई के साथ अच्छा चित्र बनाएं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट 2 की ओर। किस खेत, पौधशाला यानी नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए, ठीक है, तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जो जानकारी हमें दी गई हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो हमारा पहला आ जाता है, बीज चयन का उपयोग अच्छी फसल के लिए होता है। दूसरी जानकारी है, सिंचाई की विधि ड्रिप तंत्र का छिड़काव तंत्र होता है। उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर है ये, यदि शीत अधिक, गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा खराब होगा। और इसके अलावा यूरिया, पोटास, NPK उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग, व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। अगला चलते हैं, बवाल है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए और तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम
तथा उपयोग लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कल्टीवेटर, सीड ड्रिल। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन आ जाता है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है। इसमें हम लिख सकते हैं ड्रिप तंत्र विधि का और छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला या नर्सरी में क्यों उगाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। अगला आ जाता है, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो हम लिख सकते हैं प्राकृतिक रूप से उगे जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक हैं। क्यों है? क्योंकि फसल की दो विधि, सुखाना और छानना। ठीक है, फसल की दो विधियाँ लिख सकते हैं। हानिकारक होते फसलों की दो विधियाँ होती, सुखाना और छानना। ठीक है, तो ये हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। अगर इसमें आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करें।